नीट का एग्जाम हो गया है और अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या मेरा स्कोर सेफ जोन में है या रिस्क जोन में है। क्या रहने वाली है इस साल ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस और क्या होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कट ऑफ में इंपैक्ट आया, क्या फैक्टर्स हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स को और कट ऑफ को इंपैक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 2023, 24, 25, 26 इसका क्या रोल है। यहां पर हम समझते हैं कि कितने नीट एप्लीकेंट्स थे और एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको स्क्रीन पर भी वो टेबल नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2023 के अंदर लगभग 20,38,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए थे, अपीयर हुए थे। और 2024 में 23,33,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जो कि फिगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% का यहां पर आपको जंप देखने को मिला था 24 में, और इसका इंपैक्ट भी आपको कट ऑफ पर नजर आया था। 2025 में जो कंपटीशन था वो थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 23 लाख बच्चों से सिर्फ 22 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दिया। और उसके बाद 2026 में जो वेरिएशन है वो लगभग सेम ही है, 22,11,350। ये जो 2026 के अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं इसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगभग 97% बच्चे ही अपीयर हो रहे हैं हर साल एग्जाम में। तो हमने यहां पर उसी फिगर को कैरी किया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करूं तो अब देखिए कि 2023 में 11,45,000 बच्चे थे, 2024 में 13,15,000 बच्चे थे, 2025 में 12,36,000 बच्चे थे। और अगर आप यहां पर परसेंटेज देख लें तो हर साल लगभग 56% के आसपास बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। उसी को मानते हुए हम यहां पर रिज्यूम करके चल रहे हैं लगभग 12,38,000 बच्चा इस साल भी क्वालिफाई कर जाएगा। हर साल आप देखिए कि लाइक जो बच्चे हैं, लाइक जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ रहा है इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो 2023 में लगभग 15% कंपटीशन बढ़ा था, 2024 में 14% का कंपटीशन बढ़ा था, 2025 में जो कंपटीशन था वो कम हो गया था, और 2026 में लगभग आप समझिए कि वो जो कंपटीशन है वो लगभग सेम है, सिर्फ 2000 बच्चों का ही गैप देखने को मिल रहा है। ईयर वाइज सीट्स की बात करूं मैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि हर साल सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। 2023 में 1,06,000 सीट्स थी, 2024 में 1,17,000 सीट्स हो गई, 2025 में 1,29,000 सीट्स हुई, एंड देन 2026 में हमें उम्मीद है कि ये जो फिगर है ये लगभग आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 12 से 14,000 सीट्स बढ़ेंगी ऑन अ मिनिमम रेंज, जो हम मानकर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा इसको ओवर एग्जैचुरेट ना करें तो आप मानिए कि कम से कम इतना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यहां पर लगभग 10,000 सीट तो हर साल इंक्रीज होती है। इस साल हमने 12 से 14,000 इसलिए मान लिया क्योंकि एनएमसी के रूल्स में बदलाव हुआ है, जिसका फायदा गवर्नमेंट में पता नहीं कितना देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में इसका बेनिफिट 100% देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी तक सीट्स नहीं बढ़ा पाए थे, वहां पर आपको सीट्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, देन उसके बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सीट्स की रेशियो है वो किस प्रकार से। आप देखिए लाइक जनरली 1:10, 1:11, देन 1:10 के बीच में ही चल रही है। बट जैसे कैंडिडेट्स फॉल हुए हैं तो आप देखिए कि यहां पर आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, लगभग 1:8.6 है। 1:8.6 का मतलब क्या है कि जहां पहले एक सीट के लिए 10 से 11 बच्चे कंटेस्ट करते थे, अब वहां पर एक सीट के लिए 8.6 यानी कि लगभग 8 साढ़े 8 बच्चा ही कंटेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो पिछले वाले सालों से आपको यहां पर कम देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग स्कोर की अगर मैं बात करूं, अब समझिए कि यहां पर जैसे 2022, 23, 24, 25 आपको नजर आ रहा है, तो अब देखिए यहां पर जो स्कोर है वो हर साल आपको यहां पर विजिबल है। तो इस साल भी जो मुझे लगता है कि जो मैंने ऊपर आपके साथ डेटा कंपेयर किया था उस डेटा को अगर मैं यहां पर अंडरस्टैंड करता हूं तो यहां पर लगभग जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो जनरल का नियरली सेम रहने की उम्मीद है। 145 से 152 के बीच में रह सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी का 114 से 120 के बीच में रह सकता है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो लगभग आपको 128 से 136 के बीच में देखने को
मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एक्सपेक्टेड AIQ कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड AIQ कट ऑफ के अंदर आपको अगेन आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बेटर रैंक पर आपको एक बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जनरल के अंदर अगर आप देखिए, लाइक हर साल यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी है। 23 में 23,000 थी, 24 में 25,000 हुई, देन 25 में 27,000, और इस साल जैसे सीट्स इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कंपटीशन कम देखने को मिल रहा है, तो 31,000 से 32,000 के बीच में आप जनरल में देख सकते हैं। EWS में 33 से 35 के बीच में देख सकते हैं। OBC में 32 से 34 के बीच में। SC के अंदर आप समझिए कि लाइक कहना मुश्किल, अगर आप यहाँ पर देखिए कि SC में जैसे कट ऑफ है वो 1,29,000, 1,39,000, 1,38,000 इसके बीच में वेरिएशन करती है। बट एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 1,35,000 से 1,45,000 के बीच में मैंने फिगर इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। देन ST के अंदर भी वही सेम वेरिएशन मैंने यहाँ पर 1,65,000 से 1,75,000 की लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस का पता नहीं चलता, क्योंकि कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और प्लस उनको अपनी स्टेट के अंदर क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं उससे भी यहाँ पर कोई ना कोई आपको फर्क देखने को मिलता है। अब जहां तक सवाल रहता है कि भाई क्या स्कोर रहने वाला है, जैसे ये तो रैंक है, अभी हमारे पास स्कोर नहीं है, तो हमारे पास रैंक नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्कोर है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्कोर। वो समझिए कि स्कोर के बारे में इस समय कहना, जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं आप रैंक मान के चलिए कि लगभग यही रहने वाला है, बट स्कोर के बारे में कहना मुझे लगता है कि इस समय सही नहीं है, क्योंकि उसको कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली रैंक वर्सेस स्कोर का कंपैरिजन चाहिए, और जिसके लिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी जो काउंसलर है या यूट्यूब पर बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं उनके पास इतना बड़ा डेटा इकट्ठा कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो बहुत टॉप रैंकिंग स्कोर्स हैं वहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा आती है। जब आगे वाली जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी उसमें हम लो स्कोर बच्चों की बात करेंगे, तो लो स्कोर रेंज के अंदर आप समझिए कि उसके अंदर रैंक के अंदर कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, बट जब कोई बहुत हाई रैंकिंग स्कोर है तो वहां पर आपको वेरिएशंस आती है। तो स्कोर के बारे में कहना एग्जैक्टली अभी सही नहीं होगा, बट जैसे जैसे मार्केट में डेटा अवेलेबल होता है, हमारे पास भी आता है, हम भी अपनी वर्किंग करेंगे। अगर वहां पर हमें लगता है कि ये डेटा सफिशिएंट है आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर बताने के लिए फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर द AIQ, तो अगेन वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस इससे कम जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।